गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 83, डेट है 9 फरवरी 2022। आज की वर्कशीट भी बेटा आपकी अर्थशास्त्र की बुक के पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती से ली गई है। ये बेटा आपकी आज की दूसरी वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में आपने निर्धनता रेखा के बारे में जाना था। तो बेटा आज की वर्कशीट में हम असुरक्षित समूह के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। तो बेटा सबसे पहले आपने पिछली वर्कशीट में जाना कि निर्धनता रेखा किसे कहते हैं। निर्धनता रेखा जिसको हम पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा भी बोलते हैं, ये कोई रेखा नहीं बेटा कि हमने कोई रेखा खींच दी हो। ये बेटा एक आंकड़ा है, एक डाटा है। इस डाटे के अनुसार जैसे आपने पिछली लाइन वर्कशीट में देखा था कि जो व्यक्ति का आय का स्तर या उपभोग का स्तर कम होता है, जो उतने स्तर तक नहीं कमा पाता, तो उससे नीचे के लोगों को हम निर्धन मानते हैं। तो ये तो हमने बेटा पिछली वर्कशीट में जाना। लेकिन अगर आप निर्धनता रेखा मतलब जो लोग निर्धन है, जो गरीब है, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सामाजिक समूह, समाज के जो समूह में जो बटे हुए हैं, और जो आर्थिक समूह में वर्गों में भी देखेंगे तो ये निर्धन लोगों का अनुपात जो है वो एक जैसा नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा ही निर्धन है और कोई निर्धनों में भी बहुत निर्धन है, और कोई निर्धनता रेखा के बीच में अगर सामाजिक और आर्थिक वर्गों में आपको समान रूप से देखने को नहीं मिलेगा। जैसे बेटा हम सामाजिक समूह की बात करें तो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक जो असुरक्षित लोग हैं वो बेटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार से हैं, जिनको हम एससी और एसटी वर्ग से बोलते हैं। इसी प्रकार बेटा अगर आप आर्थिक समूहों की बात करेंगे, हम इकोनॉमिक वर्ग से देखेंगे, तो सर्वाधिक जो असुरक्षित समूह है बेटा वो गाँव, ग्रामीण क्षेत्र, मतलब जो गाँवों के अंदर कृषि श्रमिक परिवार हैं, जो ऐसे मजदूर जो कृषि क्षेत्र कार्य में संलग्न हैं, वो सबसे ज़्यादा गरीब है, निर्धन है। और ऐसी अगर नगरीय मतलब शहरों में, अगर नगरों में देखेंगे, जो अनियत मजदूर परिवार हैं, मतलब जो इर्रेगुलर मजदूर हैं, जो आप देखते हैं कि आज काम मिला कल काम नहीं मिल पाया, तो इस प्रकार के जो मजदूर होते हैं वो सबसे अधिक निर्धन में आते हैं। लेकिन अभी 1990 के दशक के दौरान कुछ आंकड़े करे, एक सर्वे किया गया, तो उसमें देखा गया कि अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के परिवारों को छोड़कर अन्य सभी जो आपका 3 वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर, इनके निर्धनता में कमी आई है। मतलब इनका निर्धनता का स्तर कम हुआ है। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर एससी के 40% के आसपास परिवार गरीब परिवारों में से थे, तो अब जो आप देखेंगे तो 29% के आसपास के परिवार जो हैं वो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु जो अनुसूचित जनजाति का वर्ग है ये अभी भी सबसे अधिक निर्धन है। इसकी निर्धनता स्तर में अभी बहुत ही कम गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार बेटा अगर हम निर्धनों की बात करें तो जो सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवार जो है, मतलब जो निर्धन के परिवार हैं, उसके अंदर भी आय में असमानता है। मतलब निर्धन परिवारों के सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि एक परिवार तो मुखिया ही कर रहा है, सभी लोगों को कठिनाई देखनी पड़ती है। और उसके अंदर भी सबसे अधिक जो कठिनाई देखते हैं वो आप महिलाएं हैं, वृद्ध हैं और लड़कियां हैं। इन निर्धन परिवारों में ये जो वर्ग है निर्धनों में भी निर्धन है। क्यों निर्धन है? क्योंकि जो परिवार के उपलब्ध संसाधन है वो संसाधन इनकी पहुंच से वंचित है, वो संसाधन इनको नहीं मिलते हैं। परिवार में, निर्धन परिवारों में भी अगर आप देखेंगे तो ये संसाधनों पर भी पुरुषों, मुखिया या लड़कों का अधिकार रखा गया है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। इसके अंदर ये आपको डाटा दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में कितना परसेंट के आसपास निर्धन वर्ग है, एससी वर्ग में कितना है। भारत का जो निर्धनता औसत देखेंगे, जिसको हम राष्ट्रीय औसत भी बोल सकते हैं, वो कितना है, जैसे 22% दिया हुआ है।
और शहरी और नगरीय जो मजदूर हैं उनका 30% समान है। इसके बाद बेटा आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन से सामाजिक समूह आपको निर्धनों में निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। तो इसमें देखेंगे बेटा, अनुसूचित जाति जिनको हम एससी वर्ग और अनुसूचित जनजाति जो एसटी वर्ग है वो आपका सर्वाधिक असुरक्षित वर्ग है निर्धनता के अंदर। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, आपके आसपास आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित कौन है। बेटा अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अगर आप शहरों में रह रहे, नगरों में रह रहे, तो जो अनियमित रोजगार वाले मजदूर हैं वो आपको सबसे अधिक निर्धन और असुरक्षित मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या आपको लगता है कि निर्धन परिवारों के उपलब्ध संसाधनों को महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को समान पहुंच से वंचित रखा जाता है। तो बेटा बिल्कुल सही। अगर आप देखेंगे तो इनमें निर्धन परिवारों के लिए जो बड़ा संसाधन उपलब्ध है उनमें महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को समान पहुंच से वंचित रखा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है और आंकड़ों के हिसाब से भी इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। इसके बाद बेटा आपके नीचे 2 क्वेश्चन है कि ग्रामीण अनियमित श्रम और शहरी अनियमित श्रम में निर्धनता की संख्या का जो % है समान है। तो बेटा सही है, अभी आपने ऊपर देखा 34% था। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि सभी वर्गों में, बेटा ये जो आंकड़े हैं उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर पूछ रहा है, जो आपको ऊपर आंकड़े दिए गए हैं, सभी वर्गों में सबसे कम निर्धन अनुसूचित जाति एससी वर्ग के हैं। तो बेटा ये भी सही है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, इसको करिए, समझिए।